हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल CGPSC लाइब्रेरी में। आज हम वनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वनों को 3 भागों से बांटा गया है। पहला होता है आप लोगों का प्रशासनिक आधार पर, दूसरा है प्रजाति बहुलता के आधार पर, तीसरा है प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर। ठीक, तो आज हम इसके अंतर्गत प्रशासनिक आधार पर वन को 3 भागों में बांटा गया है, उसको आज देखेंगे। तो इसमें पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आरक्षित वन किसको कहा जाता है सबसे पहले। ठीक, तो आरक्षित वन वैसा वन होता है जहां प्रवेश वर्जित होता है। ठीक, आरक्षित वनों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश वर्जित होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी वन उपज का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई भी आय मूलक यहाँ गतिविधियां नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन में जो है प्रदेश के आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये सब जो है आरक्षित अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और आरक्षित वन का क्षेत्रफल जो है मैं पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसका जो है क्षेत्रफल और प्रतिशत कितना है। तो इसका जो है क्षेत्रफल 25,782 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, में फैला हुआ है। और इसका जो है प्रतिशत 43.13% भाग में यह फैला हुआ है। और यहाँ पे आरक्षित वन में प्रवेश वर्जित होता है। ठीक है, प्रवेश वर्जित होता है। और यहाँ दूसरा चीज क्या नहीं होता, यहाँ कोई भी आय मूलक गतिविधियां नहीं होती। ठीक है, आय मूलक गतिविधियां यहाँ नहीं होती, गतिविधियां नहीं होता है। ठीक, नहीं होता। और यहाँ पर सभी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र यहाँ आरक्षित वन के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा संरक्षित वन। अब संरक्षित वन में क्या क्या होता है उसको देखते हैं। पहले हम तो समझते हैं इसको कि संरक्षित वन किसको कहा जाता है। तो संरक्षित वन जो है ऐसा है, स्थानीय निवासी संरक्षित वनों के क्षेत्र में वन उपज, जलाऊ लकड़ी संग्रहण, पशुचारण आदि की कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, वन उपज होता है वहाँ जलाऊ लकड़ी का संग्रहण होता है, पशुचारण आदि की कार्य हम कर सकते हैं, वह संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, कोई भी जहाँ स्थानीय निवासी हैं उन लोग क्या करते हैं, वन में वहाँ वन का उपज कर सकते हैं। ठीक है, वन उपज का कार्य यहाँ होता है, वन उपज हो गया आप लोग का। और यहाँ जलाऊ लकड़ी का संग्रहण भी होता है, जलाऊ लकड़ी का संग्रहण होता है। ठीक, जलाऊ लकड़ी का संग्रहण होता है यहाँ। और पशुचारण आदि का कार्य भी यहाँ किया जाता है, पशुचारण आदि कार्य भी यहाँ किया जाता है, वह संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। ठीक, और यहाँ पर राज्य शासन द्वारा इन वनों में संरक्षण के साथ वन उपज उत्पादन हेतु आदि योजनाएं भी यहाँ संचालित होती हैं संरक्षित वन के अंतर्गत। और संरक्षित वन का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल 24,036 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और इसका जो है प्रतिशत है इसका 40.22%। ठीक, क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब हम देखते हैं कि अवर्गीकृत को हम नीचे में देख लेते हैं। ठीक है, अवर्गीकृत वन को हम नीचे में देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक, तो अवर्गीकृत वन किसको कहा जाता है, पहले हम इसको समझते हैं।
अवर्गीकृत वनों को बड़े झाड़ के जंगल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बड़े झाड़ के जंगल के नाम से इसको अवर्गीकृत वन को जाना जाता है। बड़े झाड़ के जंगल के नाम से, के जंगल के नाम से अवर्गीकृत वन को जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। और यह शहरी क्षेत्र से लगे हुए खुले वन होते हैं। ठीक, जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में होते हैं। क्या होते हैं? शहरी क्षेत्र से खुले वन होते हैं। खुले वन होते हैं और यह राजस्व विभाग के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, राजस्व विभाग के नियंत्रण में होते हैं। विभाग के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, अब इसका प्रतिशत और क्षेत्रफल देखते हैं। इसका जो है क्षेत्रफल 9,954 वर्ग किलोमीटर भाग में यह फैला हुआ है। और इसका प्रतिशत देखते हैं तो प्रतिशत है इसका 16.65%। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में अवर्गीकृत का 16.65% भाग में यह विस्तारित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं कि आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। प्रशासनिक आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन वह है जिसमें प्रवेश वर्जित होता है, यहाँ आय मूलक कोई गतिविधियाँ नहीं होता और जितना भी वन्य जीव अभ्यारण्य है और वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये जो है आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संरक्षित वन में हम लोग इसको भी समझ चुके हैं। संरक्षित वन में वन उपज का कार्य होता है और इसमें जलाऊ लकड़ी का संग्रहण होता है, पशुचारण आदि का कार्य होता है। ठीक है, तो ये संरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। अवर्गीकृत वन वह है जिसमें बड़े झाड़ के जंगल के नाम से इसे जाना जाता है। शहरी क्षेत्र के खुले वन होते हैं। यह क्या वन होते हैं? शहरी क्षेत्र के खुले वन होते हैं, राजस्व विभाग के नियंत्रण में होते हैं। और सबका प्रतिशत और जो है क्षेत्रफल याद कर लेना है हम लोगों को। तो सबसे पहले आरक्षित वन का जो है क्षेत्रफल 25,782 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है और इसका प्रतिशत 43.13% है। ठीक है, संरक्षित का है क्षेत्रफल 24,036 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत इसका 40.22% है। अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल 9,954 वर्ग किलोमीटर है और इसका प्रतिशत 16.65% भाग में यह फैला हुआ है। आज के लिए इतना है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो के लिंक्स मिल जाएं। ठीक है, थैंक यू।